कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग स्प्रिंग फोर्स पार्ट 2 करने वाले हैं। इसमें हम लोग कुछ न्यूमेरिकल करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल है कि एक स्प्रिंग से एक पुली अटैच्ड है और उसका दो स्ट्रिंग पर एक मास 2 kg हैंग है और एक 5 kg का मास हैंग है। अब हम लोग को फाइंड करना है, एक स्प्रिंग फोर्स फाइंड करना है कि स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा और एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कितना होगा, और यू मे से दैट चेंज इन लेंथ इन स्प्रिंग कितना होगा, हम लोग को फाइंड करना है। तो चलिए इसे हम लोग सोल्व करते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देखे थे कि स्प्रिंग को हम लोग स्ट्रिंग से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम लोग स्ट्रिंग से रिप्लेस कर लेते हैं अपने कन्वीनियंस के अनुसार। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इसका 5 kg का 5G और इसका हो जाएगा टेंशन T। टेंशन हमेशा अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट लगता है। इसका फ्री बॉडी डायग्राम 2G, टेंशन T, पुली टेंशन T, टेंशन T। तो ऊपर वाला स्ट्रिंग में टेंशन कितना हो जाएगा, TT। तो ऊपर वाला स्ट्रिंग में हो जाएगा टेंशन 2T। TT डिस्ट्रीब्यूट हुआ, 2T, T और T दोनों स्ट्रिंग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो ऊपर हो गया 2T। मतलब कि हम लोग कह सकते हैं कि स्प्रिंग फोर्स 2T के बराबर है। स्प्रिंग फोर्स 2T के बराबर है। यहाँ पे स्प्रिंग फोर्स लगता जो कि 2T के बराबर है इस केस में। और पिछले लेक्चर में हम लोग ने देखा था कि जनरली स्प्रिंग फोर्स टेंशन के बराबर होता था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्प्रिंग फोर्स 2T के बराबर हो रहा है। अब हम लोग इसे इक्वेशन बनाएंगे। चूंकि 5 kg ज़्यादा मास है तो इसके चलते ये रोप नीचे आएगा तो 5G पॉजिटिव होगा। 5G माइनस T इक्वल टू MA, एफ नेट इक्वल टू MA। M कितना है 5, A एक्सेलरेशन। इसका इक्वेशन बनाते हैं। चूंकि ये रोप ऊपर जाएगा तो T पॉजिटिव होगा। T माइनस 2G, एफ नेट इक्वल टू M इंटू A, 2 kg एक्सेलरेशन। अब दोनों इक्वेशन को हम लोग ऐड कर देते हैं। T से T मर गया, 5 माइनस 2 3G इक्वल टू 7A। एक्सेलरेशन इक्वल टू 3/7G। एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना हो गया, 3/7G। अच्छा, अब टेंशन हम लोग निकाल लेते हैं। टेंशन कितना हुआ, टेंशन इक्वल टू सेकेंड में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। टेंशन इक्वल टू 2A प्लस 2G, 2G प्लस 2A। 2A का वैल्यू पुट कर लेंगे, 2 इंटू A तो 6/7G हो जाएगा, 6/7G। 2 इंटू A, टेंशन इक्वल टू 2A प्लस 2G, 2G उधर जाएगा तो हम लोग वैल्यू पुट कर लिए A का। टेंशन हो गया 20/7G। हम लोग ऐड कर लिए इसको, 7 इंटू 2 14 प्लस 6 20/7G। टेंशन इतना हुआ। तो स्प्रिंग फोर्स कितना होगा, स्प्रिंग फोर्स 2T के बराबर है, 2T के बराबर है इक्वल टू 2 इंटू टेंशन कितना है 20/7, 20/7G इक्वल टू 40/7G। स्प्रिंग फोर्स कितना हो गया 40/7G। अच्छा, अब हम लोग को एक्सटेंशन निकालना था। तो स्प्रिंग फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, K इंटू डेल्टा एक्स इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स इक्वल टू 2T जो कि हुआ 40/7G। तो डेल्टा एक्स क्या हो जाएगा 40/7K इंटू G। डेल्टा एक्स इक्वल टू इतना हो गया और स्प्रिंग फोर्स इतना है। अब हम लोग कुछ और आगे
अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग देखेंगे। अगला टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ अ स्प्रिंग। स्प्रिंग को हम लोग कैसे कंबाइन करेंगे। स्प्रिंग एक सीरीज में स्प्रिंग को हम लोग कंबाइन कर सकते हैं और दूसरा पैरेलल में हम लोग तो अब हम लोग पढ़ते हैं स्प्रिंग। तो हम लोग जैसे रेजिस्टेंस में कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस निकालते थे तो उसका निकालते थे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो इसमें निकालेंगे इक्विवेलेंट के स्प्रिंग कांस्टेंट। इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो सीरीज में जो रेसिस्टेंस का उल्टा हो जाता है, इसमें कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग में रेसिस्टेंस में जो हम लोग पढ़ते थे उसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा। पैरेलल में हम लोग पढ़ते थे 1/r इक्वल टू 1/r इक्विवेलेंट इक्वल टू पढ़ते थे 1/r1 प्लस 1/r2। यही स्प्रिंग के केस में सीरीज में हो जाएगा 1/k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। और जो सीरीज में वहां पढ़ते थे वही पैरेलल में हो जाएगा k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2। पैरेलल में इलोंगेशन सेम होता है। इलोंगेशन सेम होता है पैरेलल में। इलोंगेशन सेम होता है पैरेलल में और फोर्स डिफरेंट होता है। फोर्स डिफरेंट होता है और सीरीज में फोर्स सेम होता है। फोर्स सेम होता है सीरीज में और इलोंगेशन डिफरेंट होता है। चलिए कुछ और न्यूमेरिकल करते हैं। एक स्प्रिंग बैलेंस है, इससे कनेक्टेड है दूसरा स्प्रिंग बैलेंस। दो स्प्रिंग बैलेंस कनेक्टेड है और इस वाले स्प्रिंग बैलेंस में एक 10 kg का मास सस्पेंडेड है। अब हम लोग से पूछा गया है कि जो स्प्रिंग बैलेंस रीड करेगा दोनों कितना वेट दोनों स्प्रिंग बैलेंस रीड करेगा। रीडिंग फाइंड रीडिंग ऑफ बोथ स्प्रिंग बैलेंस। दोनों स्प्रिंग बैलेंस कितना रीडिंग शो करेगा मतलब इसमें 10 kg होगा या इसमें 10 kg होगा या इसमें 6 kg होगा, इसमें 4 kg होगा, कितना रीडिंग शो करेगा दोनों स्प्रिंग बैलेंस।
तो देखिए, चूंकि ये दोनों, और क्वेश्चन में एक चीज और दिया गया है कि जो स्प्रिंग बैलेंस है, स्प्रिंग बैलेंस लाइट मास का है, मतलब एक तरह से मासलेस है। जो स्प्रिंग बैलेंस है मासलेस है। तो जितना रीडिंग ये करेगा उतना ही रीडिंग ये भी करेगा, क्योंकि अभी हम लोग देखे तो जब सीरीज में कनेक्टेड होता है तो इलोंगेशन सेम होता है। तो इलोंगेशन सेम होने का मतलब सेम वेट को रीड करेगा। दोनों सीरीज में कनेक्टेड है तो सेम एक्सटेंशन होगा, इसका मतलब सेम वेट रीड करेगा। जितना ये करेगा उतना ही ये करेगा। या फिर ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं कि ये दोनों तो लाइट है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, और इससे 10 kg का मास सस्पेंडेड है, तो 10G नीचे लगेगा mg के चलते 10G, और ऊपर टेंशन लगेगा, वही टेंशन इसमें भी लगेगा। सपोज दैट स्प्रिंग बैलेंस को एक स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देते हैं और इस पर एक 10 kg का मास सस्पेंडेड है, तो इस पे भी टेंशन T, इस पे भी टेंशन T, और ये हो जाएगा 10G, टेंशन इक्वल टू 10G हो जाएगा। तो कितना आया 10G, मतलब कि दोनों जो होगा 10 kg, दोनों स्प्रिंग बैलेंस 10 kg रीड करेगा।